अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हाँ जी, तो आज है संडे और मैं आप लोगों के साथ अपनी संडे रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन आज की रूटीन आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगेगी। वो इसलिए क्योंकि भाई मेरे हाथ पे लगी हुई है चोट और मैं सिर्फ सुपरवाइज करूँगी और घर वाले मिलके सारे काम करेंगे। सही में मज़ा आने वाला है, तो चलें शुरू करते हैं। चलो तुम कर लो सुपरवाइज। भाई ये बच्चों से काम करा रही हूँ तो ये तो होगा। खैर, संडे को हमारे यहाँ सबसे पहला काम ये होता है कि नाश्ता करने के बाद ना ताहिर जो भी सब्जी लाए होते हैं उनको सही तरीके से जगहों पे मैनेज करना होता है। तो आज ये वाला सारा काम मेरा कबीर कर रहा है क्योंकि तहरीम किचन के बाकी कामकाज देख रही है। खैर, तहरीम बड़ी है तो उसको तो काम करना आता है, लेकिन ये पहली बार कर रहा था तो इसके लिए मुझे सारा वक्त खड़ा होकर इसको समझाना पड़ रहा कि कौन सी सब्जी बाहर रखी जाएगी, कौन सी बास्केट्स में और कौन सी फ्रिज में। खैर, ये मेरे लिए मुश्किल काम नहीं था, ये मैं एक हाथ से कर सकती थी। लेकिन इसको अपने साथ लगाने का मकसद मेरा सिर्फ ये था कि इसको भी छोटे मोटे काम आने चाहिए। अच्छा, काफ़ी लोगों को नहीं पता था तो वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपके हाथ को क्या हुआ है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरे हाथ का जो कलाई होती है ना, उसका जॉइंट उतर गया था। तो जॉइंट तो बैठ गया है, लेकिन जो टिश्यू डैमेज जो है ना, उसको रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है और उसकी वजह से हाथ में तकलीफ भी है। मतलब मैं मूव तो कर पा रही हूँ लेकिन इस हाथ से ना अभी वेट नहीं उठाया जा रहा। खैर, आज मैंने फिर चेक करवाने जाना है तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पर काफ़ी सब्जियाँ इससे लगा दी थी और ये इतना खुश हो रहा था कि मम्मा ये काम तो बड़े मज़े का है। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, फिर आज से ये काम तुम ही करना। अच्छा, पहले ना हम लोग संडे बाज़ार से सब्जी लेते थे, लेकिन अब कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि संडे बाज़ार में ना अच्छी सब्जी आ ही नहीं रही। तो अब ताहिर ने ना कहीं और से लाना शुरू कर दी है। वो कहते हैं मैं थोड़े से पैसे ऊपर दे देता हूँ लेकिन सब्जी अपनी मर्जी की डलवाता हूँ। मैंने कहा ये सही है। चलो जी, ये काम डन हो गया है। अब जो लास्ट काम है सब्जियों का वो है इनको जगहों पे रखना। और स्पेशली जो भिंडी होती है ना, उसको तो मैं हाथ के हाथ धो के रख, इसको अगर धो के ना रखे ना तो ये बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, जिस दिन भिंडी आती है ना उस दिन बेशक पकनी हो या ना पकनी हो, मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश करती हूँ और बस थोड़ी सी देर के लिए इसको धूप में सुखाने के लिए रख देती हूँ। लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं रखनी वरना सारी सुखड़ जाएंगी। और जब ये मुकम्मल सूख जाए तब फ्रिज में रखेगा, वरना ये थोड़ी सी भी गीली हुई ना तो भी ख़राब हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा मैं क्या करती हूँ कि आपको पता है कि रोज़ रोज़ तो फ्रिज की सफाई हो नहीं सकती, तो मैं हर संडे को ना थोड़ी थोड़ी सफाई करती रहती हूँ। उससे एक तो क्या होता है कि फ्रिज गंदा भी नहीं होता और जो हम लोग करते हैं ना कि काफ़ी टाइम तक फ्रिज साफ़ नहीं करते तो उसमें पानी भी जमा हो जाता है और बहुत सारी सब्जियाँ भी ख़राब रखी हुई होती हैं। तो हर हफ्ते अगर आप ये काम कर लेना तो आपका फ्रिज भी नीट एंड क्लीन रहेगा। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि यार आज टाइम निकाल के मुझे फ्रिज साफ़ करना है। अच्छा जी, तो ये काम करने के बाद ना मैंने कबीर से कहा बेटा अब जो चीज़ें फैल गई है ना अब उनको सही से समेटो। ये चीज़ तो बच्चों को लाजमी बताया करें वरना माएँ पागल हो जाती हैं। बच्चे खेल कूद के फारिग होते हैं तो खिलौने भी माएँ उठा रही होती हैं। मैंने तो ना इन लोगों को शुरू से आदत डाली है कि अगर खेलना है तो टॉयज़ भी खुद ही समेटने होंगे। अच्छा जी, तो इसके बाद मैं किचन में आ गई थी। आपको पता है कि मुझे बच्चों के लिए ना पूरे हफ्ते के जो है वो शामी कबाब बना के रखने होते हैं जो कि ये स्कूल लंच लेके जाते हैं और तहरीम को बहुत पसंद है। उसने कहा मम्मा मुझे भी सिखाएं। तो मैंने उससे कहा कि बेटा रेसिपी बताने से बेहतर ये है कि आप खुद ही मेरे सामने चढ़ाओ ताकि उससे जो है ना आपको ज़्यादा अच्छा आएगा। हम क्या करते हैं कि हम खाली रेसिपी सुन के या देख के कहते हैं हाँ हमें आ गया, लेकिन नहीं, जब तक आप उसको खुद नहीं बनाएंगे ना तब तक आपको नहीं आएगी। मैंने तो सोचा है कि जब इसकी गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट होंगी ना तो इसको थोड़ी थोड़ी कुकिंग भी सिखाना स्टार्ट करूंगी। इसलिए नहीं कि इससे अभी से बनवाना शुरू कर दूंगी, बल्कि इसलिए कि कभी इसको जरूरत पड़े तो इसको सब कुछ आता हो। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारी बच्चियां होती हैं उनका ज्यादातर जो रुझान होता है ना वो बेकिंग पे होता है। चलो अच्छी बात है, लेकिन सारी जिंदगी ये चीजें थोड़ी खाई जाती हैं। जो बेसिक हैं वो तो लाजमी आनी चाहिए। स्पेशली जो डेली रूटीन में बनने वाले खाने हैं ना वो तो लाजमी आने चाहिए। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है कि मैं जब भी तहरीम से कोई खाना बनवाती हूँ ना, बेशक रेसिपी वो मेरी होती है लेकिन मुझसे ज़्यादा मज़े का बना होता है। वो कहते हैं ना सबके हाथ का अपना अपना टेस्ट होता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि तहरीम मुझसे ज़्यादा मज़े के खाने बनाती है। खैर, इसके बाद ना मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी क्योंकि काफ़ी दिन से ना बच्चों के कपड़े नहीं धुल पा रहे थे। अब डेली बेस पे बच्चे अपना अपना यूनिफॉर्म तो धो रहे थे लेकिन जो दूसरे कपड़े उनका ढेर लगता जा रहा था। तो मैंने बस हिम्मत की, मैंने कहा देखती हूँ अगर कर सकी तो कर दूंगी, नहीं तो फिर इन्हीं से कह दूंगी। लेकिन मैं जिस तरह धो रही थी मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं। अब मेरे दूसरा जो हाथ है ना जिस पे चोट है उसकी सिर्फ जो फिंगर्स है ना वो काम कर सकती हैं। तो मैंने उस हाथ से मोबाइल पकड़ा और उल्टे हाथ की मदद से सारे अपने काम करती रही। असल मसला था कि इसको निकाल के निचोड़ना है
तो वो मैंने क्या किया, इस तरीके से मशीन के साथ लगा लगा के ना ज़ोर से दबाती रही और उनका पानी निकलता गया। ताहिर बड़ा नाराज़ हो रहे थे कि ये काम तुमने क्यों किया, तो लेकिन अब मैं क्या करती, कपड़े ही इतने जमा हो गए थे। अब ये मुझे कह रहे थे कि तुम हेल्पर से करवा लेती, लेकिन हेल्पर अलग से इसके अच्छे खासे चार्ज कर रही थी। तो मैंने कहा रहने दो भाई, मैं खुद ही कर लूँगी। वो अलग बात है, इस एक हाथ से काम करते करते मेरे इस हाथ में भी दर्द शुरू हो गया था। खैर इनको धोने के बाद जो फैलाने का काम था ना, वो फिर हम दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर ही कर लिया। मशीन से फ्री हुई तो मैं अब आपको अंदर का मंजर दिखाती हूँ। ये देखें, कबीर जो है वो सारे कबाबों को कूट रहा है अच्छे तरीके से। ये जब अच्छी तरह से कूट लेगा फिर इसके अंदर मैं मसाला वगैरह और अंडा मिक्स करूँगी और इसके शामी बना के रख दूँगी। अच्छा, कपड़े धोने के बाद मैं इतना थक गई थी और मुझे खाना भी बनाना था, तो मैंने सोचा लंबा काम नहीं पकड़ते, बस झटपट जो बनता है ना वो बना लेते हैं। तो तहरीम को मैंने लगा दिया था भिंडियाँ काटने पे। मैंने कहा बेटा जल्दी से मुझे भिंडियाँ काट के दो ताकि मैं जो है भिंडियों की भुजिया बना दूँ। फिर मैंने जल्दी जल्दी से कबाब बना के रखे और ताहिर ने उनको जिपलॉक बैग में करके रखा, क्योंकि इससे ना ये बड़े देर तक सेफ रहते हैं। हाँ जी, तो ये थी आज संडे की रूटीन। सब ने मेरे साथ मिलकर इतना काम कराया, मेरी हेल्प कराई। आपके मुश्किल वक्त में आपके घर वाले आपका साथ दे दें तो कितना अच्छा लगता है। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।